है, एक सिंपल सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया, लेकिन मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जहां से बराबर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बहुत बार दिखेगा। जैसे मोलर लिखा रहता, मोलर मोलर या फिर स्मॉल एम लिखा रहेगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, जैसे 10 लिखा हुआ है, स्मॉल एम लिखा रहेगा या फिर मोलर लिखा रहेगा, तो फिर क्या समझना है उसको? मोलालिटी। तो ये जो मोलर है ना, मोलर का मतलब होता है मोलालिटी। मोलर का मतलब क्या होता है? मोलालिटी। एक्चुअल में अगर यहाँ पे मतलब ये जो मोलर सॉल्यूशन लिखा रहता है, मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जिस सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 मोल पर केजी हो। मोलालिटी कितना मोल पर केजी हो? 1 मोल पर केजी। अगर डायरेक्ट मोलर सॉल्यूशन है, क्या है? मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब मोलालिटी इक्वल टू 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी पता है ना मोलालिटी, या फिर 1 स्मॉल एम दिखा रहे, 1 स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलालिटी को। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 0.2 मोलर लिखा रहे, मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इट मीन्स, इसका मतलब हो गया कि मोलालिटी जो है, मोलालिटी बराबर कितना? बोलिए, ये 0.2 मोलर मतलब 1 मोल पर केजी, 0.2 मोल मतलब क्या? बोलिए, 0.2 मोल पर केजी मोलालिटी। या फिर क्या लिखा रहे, या फिर ऐसे लिखा रहे 0.2 स्मॉल एम, तो इसका मतलब वही समझना, ये मोलालिटी है। स्मॉल एम रहे या फिर मोलर लिखा रहे, क्या दिया? वो मोलालिटी दिया हुआ। अगर एक्स मोलर है, क्या है? एक्स मोलर, या फिर एक्स स्मॉल एम है, तो क्या समझना? इसका मतलब क्या? इट मीन्स, इसका मतलब क्या? बोलिए, इसका मतलब हो गया आपको मोलारिटी दिया गया है। मोलारिटी कितना दे दिया? एक्स मोल पर केजी, एक्स मोल पर केजी दे दिया। समझ में आ गया? जब भी मोलर या स्मॉल एम लिखा है तो क्या समझना है आपको? बोलिए, मोलारिटी। अगर सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 मोल पर केजी है तो सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? मोलर सॉल्यूशन। और यदि मोलालिटी बराबर 1/2 रहे, 1/2 मोल पर केजी, तो हम इसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन 1/2 मोल पर केजी, मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप? सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर 1/10 मोल पर केजी रहे ना मोलालिटी, तो उसका स्पेशल नेम होता है डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या होता है? डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो ये सब स्पेशल नेम हो गया जब मोलालिटी दिया रहे। अगर मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ मतलब मोलालिटी 1 मोल पर केजी है। अगर एक्स मोलर है, इसका मतलब मोलालिटी एक्स मोल पर केजी है। अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है मतलब मोलालिटी कितना है? 1/2 मोल पर केजी है। अगर डेसी मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो मोलालिटी कितना है? 1/10 मोल पर केजी है। क्या ये समझ में आया आपको? वीडियो स्टॉप कर। अभी हम लोग मोलर सॉल्यूशन के बारे में जाने, तो जहां पे भी मोलर सॉल्यूशन लिखा है सिर्फ मोलर, तो समझना है मोलालिटी। क्या समझना है? मोलालिटी समझना है। अब आपके सामने कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको मोलालिटी दे देगा। क्या दे देगा? मोलालिटी। और पूछेगा मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का भी पूछ सकता है और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट, और कुछ नहीं देगा, तो कंफ्यूज कर जाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको? दिया है मोलालिटी, पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, कंफ्यूजन तो हो जाएगा ना। कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं। इस दोनों में एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं हम कि यदि मोलालिटी दे दे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, और मोल फ्रैक्शन दे दे तो मोलालिटी। दोनों में रिलेशन देख रहे हैं हम। तो नीचे लिखिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन का मतलब बीच में, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी बीच में रिलेशन। तो मोलालिटी बराबर होता है, मोलालिटी बराबर 1000 उन्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको ये क्या है? एक्स सॉल्यूट। तो क्या पढ़ेंगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स नहीं पढ़ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और इनटू W2। अभी बता रहा आपको W2 क्या? एक मिनट पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आप लोग।
ये सॉलिड हो गया, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, और ये किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्वेंट का। और ये W2, जहां पे W2 जो है ना वो सॉल्वेंट का मोलर मास है। W2 क्या है? वेयर, अभी मत लिखिएगा, वेयर W2 इक्वल टू क्या? मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या हो गया? सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास नहीं, किसका मोलर मास? सॉल्वेंट का मोलर मास। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम? जैसे मोलालिटी दे दिया और मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको, तो ये तो W2 क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, W2 बराबर ये है। आपको पता करना हो कि सॉल्वेंट कौन है, और सॉल्वेंट का मोलर मास हम निकाल लेंगे एटॉमिक मास को जोड़ करके। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी। अगर मोलालिटी निकालना है तो ये दोनों चाहिए हमको, ये दोनों वेरिएबल हो गया। ये तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, सॉल्वेंट वो निकाल लेंगे मोलर मास। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का भी दोनों पता चलना चाहिए ना। लेकिन दिया रहेगा कोई किसी एक का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो बताइए, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया रहे तो क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? हम जानते हैं ना, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप? बोलिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहे या फिर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया रहे, तो उस केस में हम इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलालिटी बराबर हम यूज करेंगे, मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या यूज करेंगे? अब बट्टे में ये जो सॉल्वेंट है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दे? गलत होगा क्या? लिख सकते हैं। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और इनटू क्या? W2। जहां पे W2 क्या है? बोलिए, किसका मोलर मास है? सॉल्वेंट का मोलर मास। तो सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलारिटी दिया रहे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर सॉल्वेंट का दिया रहे, फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए, तो बताइए आप, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो उस केस में सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या लिखेंगे? बोलिए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो बताइए यहाँ पे इस फार्मूला में मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोलारिटी बराबर 1000। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और इनटू क्या? W2 क्या है? बोलिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आप देख लिए रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? मोलालिटी और किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं, बस इतना ही। क्या हो जा रहा है आपसे? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो बताइए 1 मोलर का मतलब क्या? 1 मोल का मतलब मोलारिटी बराबर 1 मोल पर केजी। मोलारिटी बराबर क्या? 1 मोल पर केजी। बताए ना भी आप लोग। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, तो मतलब यहाँ पे मोलारिटी बराबर कितना दे दिया? बोलिए, 1 मोल पर केजी ना। अब बोलिए कहाँ मोलारिटी क्या हुआ? तो मोल का मतलब तो मोलारिटी है ना, समझना। और एक्वस का मतलब क्या? वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वाटर जब हो जाएगा तो वाटर के लिए मोलर मास W2 बराबर क्या यूज करेंगे आप? ग्रीन एटॉमिक मास 18 होगा। तो बताइए अगर यहाँ पे W2 बराबर 18 हो गया तो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट का। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करना है ना। मोलारिटी दे दिया, W2 यहाँ पे 18 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और बहुत बार मेडिकल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था
पूछा जा रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। अगर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो 1 मोलर इसका मतलब मोलारिटी कितना हो गया 1 मोल पर केजी, और एक्वस है तो उसमें वाटर क्या रहेगा सॉल्वेंट। तो वहां पे जब वाटर सॉल्वेंट रहे तो वाटर के लिए W2 मोलर मास कितना लेना है 18 लेना है मोलर मास। और हम जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन पूछिए मोलारिटी दे दे उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मोलारिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या W2। वैल्यू पुट करते हैं W2 इक्वल टू 18 रख दिए और मोलारिटी यहाँ पे 1 मोल पर की तो 1 पुट कर दिए। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इक्वल टू 1000 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या 18। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है ना। कोना कोनी गुना करते हैं, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो 18 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। तो 18 माइनस 18 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ऊपर वाला 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब करना क्या हमको ये सेम कास्ट वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इस दोनों को एक साइड कर लेना सेम साइड। तो ये जो माइनस है ना बराबर के इधर लाते हैं राइट साइड, तो माइनस है बराबर के राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया 18 इक्वल टू 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस 18 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दोनों सेम जाति वाला तो सेम जाति वाला जुड़ता है ना। तो यहाँ पे 1000 प्लस 18 बराबर 1018 हो जाएगा। 1018 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 18 बराबर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हुआ तो ये गुना में है, इसको पकड़ के रखे इसके लात मारेंगे तो इसके नीचे आगे गिरेगा तो 18/10 तो 18, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद 0.017 आएगा और मोल फ्रैक्शन का कोई इंटर डायमेंशन, ये आपका आंसर।